रवि सिसोदिया आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन रेसिपी लेकर आया हूँ। उसका नाम है स्टीम चिकन, होल स्टीम चिकन। आप चाहें तो पूरा बना लें, आप चाहें तो उसको कट करके भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने जो लिया है, एक मुर्गा लिया है जिसका वजन 1 किलो है, और इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो सब हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, हमारे पेन को दूर करते हैं और ब्लड प्रेशर को दूर करते हैं, डायबिटीज में फायदा करते हैं। इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। इनको मिला के आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन, स्टीम चिकन। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्टीम चिकन बनाने से पहले हमें इस चिकन को मैरिनेट करना होगा इन्हीं इंग्रेडिएंट्स द्वारा। उससे पहले मुझे याद आया कि मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि ये स्टीम चिकन बनाने का आइडिया मेरे पास कहाँ से आया। मैं अभी एक शादी में गया था, वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव है जो मेरे रिलेशन में है। उन्होंने बताया कि जो उनके नाना साहब हैं वो आज 92 ईयर्स के, उनको 60 वर्ष की उम्र में बाईपास हुआ। उसके अलावा उनको ब्लड प्रेशर है, उसके अलावा उनको डायबिटीज है। डॉक्टरों ने उनका नॉनवेज खाना बंद कर दिया। 2-4 दिन तो उन्होंने नहीं खाया, पर 5वें दिन उन्होंने बोला कि मेरे को बेटा नॉनवेज चाहिए, बिना नॉनवेज के मैं जिंदा नहीं रह सकता। लिहाजा उनके लिए स्टीम चिकन बनाया गया। उसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डाले गए। ये डॉक्टर कहना था। उन्होंने उसको खाया और उन्होंने उसको बोला कि मैं ये नहीं खाता हूँ, मुझे तो मसाले वाला स्टीम चिकन चाहिए। फिर उसके लिए खोज हुई कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालें जिससे कि हार्ट पेशेंट, जिसको ब्लड प्रेशर हो वो पेशेंट, प्लस हमारा जो डायबिटिक पेशेंट है या उसको कोई भी बीमारी है, वो उस चिकन को खा सके। इन सबको देखते हुए जो स्टीम चिकन बनाया गया वो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस चिकन रेसिपी को खाते खाते आज उनको 92 ईयर्स हो गए हैं। अभी माशाल्लाह भगवान के पास वो जिंदा है और एंजॉय कर रहे हैं। पर एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं वो कि 1-2 पीस से ज़्यादा नहीं खाते हैं। अब हम मैरिनेशन की जो प्रक्रिया है वह शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा मुर्गा है इसके अंदर डीप कट लगाएंगे। ध्यान रखिए डीप कट लगाइएगा, क्योंकि डीप कट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर हमारा जो मसाला है वो अच्छा घुसेगा, और जब मसाला अच्छा एब्जॉर्ब होगा तो हमारा जो ये चिकन है ये बहुत बढ़िया बनेगा। बहुत सिंपल विधि है और इसका मेडिसिनल फायदे हैं। जैसे मैंने बताया कि वो अभी तक 92 ईयर्स के हो गए और आज भी वो खा रहे हैं। ये ऐसे डीप लगाइएगा, ऐसे डीप। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हाथ करके, जिससे कि हमारे मसाले इसके अंदर घुस सकें। ये भी एक आर्ट है। जहाँ तक हड्डी है वहाँ तक लगाइए। ये बहुत ही बढ़िया मैंने कट लगा दी है। गर्दन में थोड़ा टेढ़ा, और हमारे पास ये एक आगे का शोल्डर बचा है। ये देखिए आहिस्ता से करें, आराम से, क्योंकि बहुत तेज ब्लेड होती है इसकी। ये हमारा मुर्गा जो था इसको हमने कट लगा दिया है। अब इसको हम एक सेपरेट बाउल में रख लेते हैं और मैरिनेशन करना बताता हूँ मैं आपको। आइए अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। हमने ये 4 चम्मच दही लिया है, इसे बढ़िया फेंट लिया है। ये देखिए अच्छा फेंटा हुआ है दही है, ताज़ा दही लिया है, खट्टा दही प्रयोग नहीं करें आप। इसे इस प्रकार से डाल लें। इसके अलावा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमारे पास 1.5 चम्मच है, टेबल स्पून, इसे मिलाएं। लहसुन और अदरक, मैंने आपको बताया कि लहसुन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड और अदरक जो है दर्द निवारक होता है। इसके अंदर ये हमारा जो नींबू है इसको भी थोड़ा सा मिलाएं। ये भी लोग 1.5 चम्मच है। ये मेरे पास पपैये का पाउडर है। ये पपैया है जिसके अंदर सारी मेडिसिन के अंदर डलता है ये, और इसके अंदर पपेन पाया जाता है। ये भी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है।
ये 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। आप भी अपने हिसाब से लें, अगर आपको जरूरत हो उतना ही लें। मेन इंग्रेडिएंट इसका है गरम मसाला। इस गरम मसाले के अंदर 12 स्पाइसेस हैं और 12 स्पाइसेस जो है उनको मैंने अपने गरम मसाला के वीडियो में बताया है कि उनके क्या फायदे हैं, इसलिए इसको हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। हमने इसमें रेड मिर्च का प्रयोग या ग्रीन मिर्च का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यह हेल्दी रेसिपी है। इसके अलावा आप ये शुद्ध घी लें, सिर्फ 1.5 चम्मच। ये भी बहुत हेल्दी होता है शुद्ध घी का प्रयोग, तेल से हमेशा बढ़िया होता है। हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून। ये भी देखिए आपकी कैंसर की कोशिकाओं को मारती है ये। इसके अलावा ब्लड को प्यूरिफाई करती है। बहुत बढ़िया चीज है ये भी। मेडिसिन में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं और वो जो हमारे रिलेटिव हैं वो भी इसी का प्रयोग कर रहे हैं और आज 92 ईयर्स के हो चुके हैं वो। और ये हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर, लगभग ½ टीस्पून। अब इनको बढ़िया सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मेरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत सिंपल है ये। इसके अंदर आपने देखा कि हमने किसी प्रकार की मिर्च का प्रयोग नहीं किया है। सभी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हमारा पेस्ट बढ़िया तैयार हो चुका है। अब मैं इसको हमारे चिकन के ऊपर बढ़िया लपेट दूंगा। हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है और अब इसे हम देखेंगे, आप पूरे मुर्गे के अंदर लगा देंगे अच्छे से। हाथ को पहले आप लोग जरूर धो लें 1-2 बार। ये जो हमने कट लगाए थे, आप देखिए कट लगे हुए हैं। इस कट को अंदर भर दें इसको। अच्छा भर लें। ये इस प्रकार से ये हमारा चिकन जो है तैयार हो चुका है बढ़िया। और इसे 1 घंटे के लिए हम छोड़ेंगे, जिससे कि जितने भी इसके अंदर स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, सब इसके अंदर अच्छी तरह से घुस जाए। आप देखिए इसके अंदर जो है, अंदर के भाग में भी लगा देते हैं। अब जो हमारा स्टीम चिकन है ये बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। हमने इसको पूरा मैरिनेट कर दिया है। चिकन को मैरिनेशन किए हुए 1 घंटा हो गया है और हमारा जितने भी मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, सब इसके अंदर चले गए हैं। अब हम इसको स्टीम के लिए हमने एक ये बाउल लिया है और इस बाउल को पानी गर्म करेंगे। इसके अंदर हम एक तेजपान का पत्ता, 1 बड़ी इलायची, ये सिनेमन स्टिक है आधा, और ये हमारा 2 इलायची, 4 लौंग और 4 काली मिर्ची हमने इसमें डाली है। और इसको अच्छा गर्म हो जाने देंगे। जब तक हमारा पानी गर्म होकर उबलेगा, हमारा जो मैरिनेटेड चिकन है ये आप देख रहे हैं, इसे ऐसा कैसे उठा के पूरा का पूरा हम इस केले के पत्ते में रख देंगे। केले के पत्ते में रखने के बाद इसको हमेशा लपेट देंगे। लपेटने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारा जो ये ग्रेवी है जो तैयार हो गई है इसकी दही की, इसके ऊपर डाल दें। ये आप देख रहे हैं कि जितने भी जोड़ हैं इसके, जितने भी हमने कट लगाए हैं, कट के अंदर पूरी से अच्छी हमने भर दी इसको।
अब इसे हम इसे रैप करेंगे। इस प्रकार से आप रैप कर दें। रैप करने के लिए हमारे पास ये टूथपिक है जिससे हमें इसे रैप करना है। ये हम केले के पत्ते में इसलिए रैप कर रहे हैं कि इसकी जो भाप लगेगी उसी में पकेगा और इसका जो मसाला है वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये हमने इस प्रकार से रैप कर लिया है। रैप करके ऐसा कैसे धीरे से उठा के हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इसे अच्छा बढ़िया लगा देंगे जिससे कि हमारा जो ये चिकन है इसी के अंदर रहे, बाहर नहीं निकले मसाला। आपने देखा कि हमने इसको बढ़िया रैप कर दिया है। पानी हमारा गर्म हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो स्पाइस वाला पानी है बढ़िया गर्म हो रहा है और उसकी स्टीम से हमारा चिकन पकेगा। आप देखेंगे कि इसमें जो भी स्पाइसेस है उसकी खुशबू भी इस चिकन में चली जाएगी। ये हमने बढ़िया सेट कर दिया है। इसकी जो भाप निकलेगी उस भाप में पूरा हमारा मुर्गा पकेगा। अब इसको हम ऊपर से ढक देते हैं और लगभग 15 से 20 मिनट तक हम इसमें भाप रहने देंगे। 10 मिनट फुल सिम पे, 10 मिनट कम सिम पे। उसके बाद हमारा चिकन जो है बनकर तैयार हो जाएगा। आपने देखा जैसे हमने बताया था कि 20 मिनट के लिए इसको हम स्टीम कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि चूंकि थोड़ा बड़ा मुर्गा है इसलिए मैंने इसको 25 से 30 मिनट का समय दिया है और आपके सामने खोल रहा हूं मैं। और यहाँ से मैं साइड से देख रहा हूँ कि ये पूरा बनकर बहुत बढ़िया तैयार हो चुका है। हमारा स्टीम चिकन बनकर तैयार है। जब मैं इसे दूसरी बाउल में ट्रांसफर करूंगा तो आप देखिएगा कि कितना लजीज और कितना शानदार बना है। अब हम गैस को जो है बंद कर देते हैं और इसको वापस ढक देते हैं जिससे कि इसमें भाप बनी रहे और 10-15 मिनट के लिए से ढक देते हैं। 15-20 मिनट हो गए और ये ठंडा हो गया है। आप देखिए ये हमारा स्टीम चिकन बनकर तैयार है। अब इसे हम आहिस्ता से निकालेंगे। इसको निकालने होते हैं, मैं इसको ही निकाल लेता हूँ। इसको हम धीरे से खोल लेते हैं। ये हमारा स्टीम चिकन बनकर तैयार है। बहुत ही पौष्टिक है, हेल्दी है। अब आप देखिए इसे उठाना है हमें धीरे से, बहुत केयरफुली उठाना पड़ेगा क्योंकि बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बना हुआ है ये। बाकी जो भी इसका शोरबा था इसमें नीचे आ गया है, जो वेस्ट था निकल चुका है और ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। नमस्कार, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अभी बनाया है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आज हमारे जो रिलेटिव है वो 92 ईयर्स के हो गए हैं और स्टिल वो वीक में 2 बार खाते हैं इसे। ये मेडिसिनल रेसिपी भी कह सकते हैं इसे आप। और बनाने के बाद इसका फीडबैक जरूर मुझे दें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।